अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यसरनुल कुरान नाम के सासन तफसीर का लेसन नंबर 2.152 है, यानी दूसरे सूरे का लेसन नंबर 152 और थीम है सूरह बकरा आयत नंबर 144। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले वर्ड बाय वर्ड एंड फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन, उसके बाद तफसील, आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द नवा तक़ल्लुब वजहिका फिस समाई फलनुवल्लियन्नका क़िब्लतन तर्ज़ाहा फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम व हैसुमा कुंतुम फवल्लु वुजूहकुम शत्रह व इन्नल लज़ीना ऊतुल किताब लयअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यामलून। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें। कद रूट वर्ड काफ दा से माने यकीनन, इंडीड। नवा रा अलिफ या से है माने हम देखते हैं, वी सी। तक़ल्लुबा काफ लाम बा से माने बार बार फिरना, टर्निंग। वजही का वाउ जीम हा से माने आपका मुंह, योर फेस। फी फा या से है माने में, तरफ के मानों में भी आता है, टुवर्ड्स। अस्समाई सीन मीम वाव से माने आसमान, द हेवंस। फलनुवल्लियन्नका वाव लाम या से माने तो जरूर फेर देंगे हम आपको, सो श्योरली वी विल टर्न यू। क़िब्लतन काफ बा लाम से माने क़िबला, टू द डायरेक्शन ऑफ प्रेयर। इन शॉर्ट हम इसको क़िबला ही कहेंगे। तर्ज़ाहा रा ज़्वाद वाव से माने जिसे आप पसंद करते हैं, यू विल बी प्लीज्ड विद या ऑफ योर चॉइस, दूसरे माने हैं। फवल्ली वाव लाम या से माने बस आप फेर लें, सो टर्न। वजह का वाव जीम हा से माने अपना मुंह, अपना चेहरा, योर फेस। शत्र शीन त्वा से माने तरफ, टुवर्ड्स द डायरेक्शन। अल मस्जिद सीन जीम दा से माने मस्जिद, अल मस्जिद। अल हराम हा रा मीम से माने हराम, अल हराम। वहैतु हा या ता से माने और जहां कहीं, एंड वेयर एवर। मा मीम अलिफ से माने के, दैट। कुंतुम काफ वाव नून से माने आप हो, यू आर। फबल्लु वाव लाम या से माने सो फेर लिया करो, सो टर्न। वुजूहकुम वाव जीम हा से माने अपने चेहरे, अपने मुंह, योर फेसेस। शत्रह शीन त्वा से माने उसकी तरफ, इट्स डायरेक्शन। व इन्ना अलीफ नून से माने और बेशक, एंड इंडीड। अल्लज़ीना अलीफ लाम लाम जालिया से माने जिन्हें, दोज हो। ऊतु अलीफ ता वाव से माने दी गई, व गिवन। अल किताबा काफ ता बा से माने किताब, द बुक। लयअलमूना आइन लाम मीम से माने वो जरूर जानते हैं, दे श्योरली नो। अन्नहु अलीफ नून से माने के ये, दैट इट। अल हक़्क़ु हा काफ खाफ से माने हक, द ट्रुथ। मिन मीम नून से माने से, फ्रॉम। रब्बिहिम रा बा से माने उनका रब, देयर लॉर्ड। वमा मीम अलिफ से माने और ना, एंड नॉट। अल्लाहु अलिफ लाम हा से माने अल्लाह, अल्लाह। बिगाफिलिन गैन फा लाम से माने बेखबर, अनअवेयर। अम्मा आइन मीम मीम अलिफ से माने उससे जो, ऑफ व्हाट। यामलून आइन मीम लाम से माने वो करते हैं, दे डू। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। कद नरा हम देखते हैं, तक़ल्लुबा वजहिका फिस समाई बार बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंह आसमान की तरफ फिरना। फलनुवल्लियन्नका क़िब्लतन तर्ज़ाहा तो जरूर हम आपको इस क़िबले की तरफ फेर देंगे जिसे आप पसंद करते हैं। फवल्ली वजहका बस आप फेर लें अपना मुंह, शत्रल मस्जिदिल हराम मस्जिद हराम की तरफ। वहैसुमा कुंतुम और जहां कहीं तुम हो, फवल्लु वुजूहकुम शत्रह सो फेर लिया करो अपना मुंह उसकी तरफ। व इन्नल लज़ीना ऊतुल किताबा और बेशक जिन्हें किताब दी गई, लयअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु वो जरूर जानते हैं कि ये हक है, मिर रब्बिहिम उनके रब की तरफ से। वमल्लाहु बिगाफिलिन और अल्लाह बेखबर नहीं, अम्मा यामलून उससे जो वो करते हैं। मुकम्मल तर्जुमा देखें इस आयत का। हम देखते हैं बार बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंह आसमान की तरफ फिरना, तो जरूर हम आपको इस क़िबले की तरफ फेर देंगे जिसे आप पसंद करते हैं।
बस आप फेर ले अपना मुंह मस्जिद हराम की तरफ, और जहां कहीं तुम हो सो फेर लिया करो अपना मुंह उसकी तरफ। और बेशक जिन्हें किताब दी गई वो जरूर जानते हैं कि यह हक है उनके रब की तरफ से, और अल्लाह बेखबर नहीं उससे जो वो करते हैं। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। कद नरा, इंडीड वी सी, तक़ल्लुबा वजहिका फिस समाई, द टर्निंग ऑफ योर फेस टुवर्ड्स द हेवंस, फलनवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ौहा, so surely we will turn you towards the qibla of your choice, फवल्ली वजहका, so turn your face, शत्रल मस्जिदिल हराम, towards the direction of मस्जिद हराम, वहैसुमा कुंतुम, and wherever you are, फवल्लु वुजूहकुम शत्रह, so turn your faces in its direction, व इन्नल्लज़ीना ऊतुल किताबा, and indeed those who were given the book, लयअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु, surely know that it is the truth, min rabbihim, from their Lord, वमा अल्लाहु बिग़ाफ़िलिन, and Allah is not unaware अम्मा यामलून, of what they do। इस वर्स का कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। Indeed we see the turning of your face towards the heavens, so surely we will turn you towards the qibla of your choice, so turn your face towards the direction of Masjid Haram, and wherever you are, so turn your faces in its direction, and indeed those who are given the book surely know that it is the truth from their Lord, and Allah is not unaware of what they do। दरअसल यह आयत क़िबले की तब्दीली के सिलसिले में है। हिजरत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस की तरफ चंद महीने क़िबला करके नमाज़ पढ़ रहे थे अल्लाह के हुक्म से, लेकिन आपकी ख्वाहिश ये थी कि बैतुल्लाह यानी काबा फिर से क़िबला मुक़र्रर हो जाए। तो अल्लाह ताला ने आपकी रज़ा की खातिर आपकी मर्ज़ी के मुताबिक क़िबला बदल दिया। उसकी तफसील आगे आती है। यहाँ देखें तफसीर है। काबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद अमजद यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग्रेट ग्रैंडफादर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का क़िबला था, और अगर ये फिर से क़िबला बना दिया जाए तो मुमकिन था कि अहले अरब उस बात से मुतासिर होते और इस्लाम की तरफ आते। देखें, नेज़ अहले अरब को इस्लाम की तरफ माइल करने का एक मौसर ज़रिया था। मदीने में यहूदी मुसलमानों पर तंज करते थे कि तुम्हारा अपना कोई क़िबला नहीं, लिहाजा तुम हमारे क़िबले की तरफ रुख करते हो, लिहाजा हमारा मजहबी असल मजहब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात से गमज़दा हो गए। यानी मक्के से जब मदीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर गए तो चंद महीने बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके आपने नमाज पढ़ी, बैतुल मुक़द्दस को आपने क़िबला बनाया। तो यहूद तंज करने लगे कि तुम्हारा अपना मज़हब कोई वैल्यू नहीं रखता, इसीलिए तुम हमारे मज़हब के मुताबिक बैतुल मुक़द्दस की तरफ क़िबला करते हो। ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गम पहुँचा रही थी। इसके अलावा कई दीगर वजूहात भी थीं जिन्हें निगाह नबुव्वत देख रही थी, जिनके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिली तमन्ना थी कि काबे को क़िबला बनाया जाए। इनमें कई और वजूहात भी थीं जिनसे आप वाकिफ़ थे और चाहते थे कि काबा क़िबला बन जाए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह उम्मीद अल्लाह की रहमत की तरफ बार बार उठती थी। वो बार बार आसमान की तरफ देखते थे। अल्लाह ताला को अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदा इतनी पसंद आई कि आपके इत्मीनान के लिए उसी वक्त ऐलान फरमा दिया कि जो क़िबला आपको पसंद है वही हमें पसंद है, और आपकी खुशी की खातिर हम काबे को क़िबला मुक़र्रर किए देते हैं। फरमाया अल्लाह ने फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ौहा, यानी तो ज़रूर हम आपको इस क़िबले की तरफ फेर देंगे जिसे आप पसंद करते हैं। यानी अल्लाह ताला को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद इस कदर वैल्यू रखती थी कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद के मुताबिक क़िबला बदल दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म था और अहले किताब भी जानते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो क़िबलों की तरफ नमाज पढ़ेंगे। यानी काबे की अहमियत का इल्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को था, और अहले किताब भी ये जानते थे, उनकी किताबों के इल्म से ये जानते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो क़िबलों पर नमाज पढ़ेंगे। यानी क़िबले का तब्दील होना उनके लिए कोई नई बात नहीं थी, बल्कि उनकी किताबों में ये पहले से मेंशन था, स्पेसिफाइड था, लिखा हुआ था। नस्ल इसहाक़ अलैहिस्सलाम से नस्ल इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ इमामत की मुंतकिली और अहले किताब बिलखुसूस यहूद के तंज़ व तानों के पेश नज़र ज़रूरी था कि क़िबले को तब्दील कर दिया जाए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब बंदे हैं, इसलिए अल्लाह ने आपकी खुशी की खातिर बैतुल्लाह को पसंदीदा क़िबला करार दे दिया। यानी क़िबले की जो तब्दीली हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में, इस तब्दीली का जिक्र अहले किताब की किताबों में पहले से मज़कूर था। पहले से ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफ़ात में ये भी बात मेंशन की गई थी कि आप दो क़िबलों पर नमाज पढ़ेंगे। तो क़िबले का तब्दील होना उनके लिए कोई नई बात नहीं थी, वो इस बात को जानते थे।
اس کے باوجود بھی ان کے طنز و تانوں کے پیش نظر یہ ضروری تھا کہ قبلہ بدل دیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی بھی اہمیت اللہ کے پاس اتنی تھی کہ اللہ نے قبلہ بدل دیا۔ اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے اللہ نے پہلے بھی اپنی رضا دکھائی تھی۔ سورہ ضحیٰ میں اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام محبوب کا مقام ہے۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا چاہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا کہ اس قدر آپ کو عطا کیا جائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایک دن نماز ظہر یا نماز عصر کے دوران جبرائیل علیہ السلام آئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو تحویل قبلہ کی اطلاع دی، یعنی آپ کی دعا قبول ہوئی، اور ایک مرتبہ جبرائیل امین آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلے کی تبدیلی کی اطلاع دی گئی۔ ساتھ ہی مسلمانوں نے بھی اپنے صفوں کا رخ بدلا، عورتوں نے اپنی جگہ مردوں کو اور مردوں نے اپنی جگہ عورتوں کو دے دی، یعنی نماز کا وقت تھا۔ بعض جماعت نماز کا یہ طریقہ ہے کہ مرد حضرات اولین صفوں میں ہوتے ہیں اور عورتیں آخری صفوں میں ہوتی ہیں، لیکن قبلہ جیسے ہی بدل گیا یہ معاملہ بھی الٹا ہو گیا۔ چونکہ بیت المقدس مدینے کے شمال میں اور کعبہ جنوب میں ہے، اس لیے امام اور مقتدیوں کو رخ بدلنے کے لیے صفیں نئے سرے سے مرتب کرنی پڑی۔ لیفٹ پہ میپ دیکھیں، مکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تھے، جہاں بیت المقدس کی طرف آپ رخ کیا کرتے تھے نماز میں۔ بیت المقدس ہے یروشلم میں، تو مدینے سے شمال کی جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ ہوتا تھا، مقتدیوں کا رخ ہوتا تھا۔ لیکن جیسے ہی نماز میں قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا، بیت اللہ کی طرف رخ ہو گیا جو کہ مکے میں ہے، یعنی شمال سے رخ جنوب کی جانب کرنا پڑا امام کو بھی اور تمام نمازیوں کو بھی۔ لہٰذا جو مرد حضرات کی صفیں تھی وہاں خواتین آ گئیں، اور جہاں خواتین تھی وہاں مرد حضرات آ گئے، اور اسی طرح سے امام کو بھی اپنا مقام بدلنا پڑا۔ ابن جریج میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیت اللہ مسجد حرام والوں کا قبلہ ہے، اور مسجد اہل حرام والوں کا قبلہ ہے، اور تمام زمین والوں کا حرام قبلہ ہے، خواہ مشرق میں ہو خواہ مغرب میں، میری تمام امت کا قبلہ یہی ہے۔ اللہ کے حکم سے ایسا مقام بیت اللہ کے لیے چنا گیا جو سارے ورلڈ میپ پر سینٹر میں ہے۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو اسی کعبے کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا۔ نسائی میں حضرت ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم صبح کے وقت مسجد نبوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جایا کرتے تھے اور وہاں کچھ نوافل پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن ہم گئے تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا آج کوئی نئی بات ضرور ہوئی ہے۔ میں بھی بیٹھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت یعنی قد نرا تلاوت فرمائی۔ میں نے اپنے ساتھی سے کہا آؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوں، منبر سے اترنے سے پہلے ہی ہم اس نئے حکم کی تعمیل کریں اور اول فرما بردار بن جائیں۔ چنانچہ ہم ایک طرف ہو گئے اور سب سے پہلے بیت اللہ شریف کی طرف نماز پڑھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی منبر سے اتر آئے اور اس قبلے کی طرف پہلی نماز ظہر ادا کی گئی۔ یعنی ایک صحابی سے روایت ہے، یہ حدیث فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی جایا کرتے تھے، کچھ نفل نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور قبلے کی تبدیلی کا ذکر فرما رہے ہیں۔ تب یہ صحابی نے فیصلہ کیا کہ نفل نماز قبلے کی تبدیلی کے ساتھ پڑھیں گے اور اولین میں شامل ہو جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی اتباع میں۔ ابن مردویہ میں روایت نویلہ بن مسلم موجود ہے کہ ہم مسجد بنو حارثہ میں ظہر یا عصر کی نماز بیت المقدس کی طرف منہ کیے ہوئے ادا کر رہے تھے۔ 2 رکعت پڑھ چکے تھے کہ کسی نے آ کر قبلے کے بدل جانے کی خبر دی۔ چنانچہ ہم نماز میں بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے اور باقی نماز اسی طرف ادا کی۔ اس گھومنے میں مرد عورتوں کی جگہ اور عورتیں مردوں کی جگہ آ گئیں۔ آپ کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو خوش ہو کر فرمایا یہ ہیں ایمان بالغیب رکھنے والے، یعنی جس مسجد میں اطلاع پہنچی وہاں مسلمانوں نے قبلہ اسپونٹینیسلی بدل لیا اللہ کے حکم کے مطابق۔ جب یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ دراصل یہی لوگ ہیں جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر سے کچھ مزید تفصیل لیتے ہیں قبلے کے سلسلے میں۔ سفر میں سواری پر نفل پڑھنے والا جدھر سواری جا رہی ہو ادھر ہی نفل ادا کر لے، اس کے دل کی توجہ کعبے کی طرف ہونی کافی ہے۔ یعنی سفر میں کوئی ہے اور خاص طور پر جب نفل نماز ادا کرنا چاہتا ہے تو سواری پر موجود نفل پڑھ لے، صرف توجہ کعبے کی طرف ہونی کافی ہے۔ اسی طرح میدان جنگ میں نماز پڑھنے والا جس طرح اور جس طرف بن پڑے نماز ادا کر لے، اور اسی طرح وہ شخص جسے قبلے کی جہت
کا खतई इल्म नहीं, वो अंदाजे से जिस तरफ ज़्यादा दिल माने नमाज अदा कर ले। इन्हें कोई ऐसा शख्स है जो अननोन प्लेस पे है, क़िबले का पता नहीं चला पा रहा है, तब वो जिस तरफ उसका दिल माइल हो उस तरफ रुख करके नमाज अदा कर ले। फिर वो उसकी नमाज फिलवाक़े क़िबले की तरफ ना भी हुई हो तो भी अल्लाह के यहाँ माफ़ है। अहम नुकात देखें इस तफसीर के। ये मुकाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि परवरदिगार आपकी रज़ा को मद्देनज़र रखता है। इन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की नज़र में इतना ज़्यादा मुकाम रखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा को अल्लाह ताला वैल्यू देता है, अहमियत देता है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि आप रुख कर लें अपने पसंद के क़िबले की तरफ, यानी फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा। तहवील क़िबला मुसलमानों के तहज़ीबी तशख़्ख़ुस की अलामत है। यह आदम अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़िबला है। यहूदी जो चाहें बातें बनाएं, लेकिन उनके दिल जानते हैं कि क़िबले की तब्दीली अल्लाह की जानिब से है और बरहक है, क्योंकि ये खुद उनकी किताबों में भी मौजूद है। यानी क़िबले की तब्दीली का जिक्र उनकी किताबों में मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात उनकी किताबों में मौजूद हैं, जिनमें ये लिखा हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 क़िबलों पर नमाज पढ़ेंगे। लेकिन ये लोग कुफ्र व इनाद और तकब्बुर व हसद की वजह से उसे छुपाते हैं। अल्लाह भी उनकी उन करतूतों से बेखबर नहीं है। यानी अहले किताब दरअसल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसद रखते हैं, इस्लाम से हसद रखते हैं, जानते हैं कि इस्लाम हक है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक के रास्ते पर हैं, लेकिन दुश्मनी के सबब, कुफ्र के सबब, गुरूर और तकब्बुर के सबब अहले किताब ने इस्लाम को झुटलाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को झुटलाया। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।